हम कर रहे हैं बहिर्दर्शन के लाभ, बहिर्दर्शन विधि के महत्व, मेरिट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। जो एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें बहुत सारे लाभ भी हैं और इसके बहुत सारे महत्व भी हैं, जिनके बारे में इनके गुण भी हैं बहुत से, जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 1, अधिक व्यापक, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जो बहिर्दर्शन विधि है वो अधिक व्यापक है, इससे हम एक से ज़्यादा गुणों के बारे में जान सकते हैं। विश्वसनीय, सेकंड पॉइंट है इसका, विश्वसनीय, रिलायबल। यह विधि है जो वह विश्वसनीय है। इसमें हम विश्वसनीय ऐसे है कि जो सामने है, दिख रहा है, उसी के बारे में यहाँ हम जांच कर रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसीलिए यह विधि विश्वसनीय है। थर्ड पॉइंट है इसका वैध, वैलिड। यह विधि वैलिड है। अब वैलिड कैसे है कि इस विधि के माध्यम से हम जो एक्चुअल में मापना चाहते हैं हम वो माप रहे हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो जान रहे हैं, इसीलिए यह विधि है वो वैलिड है। निष्पक्ष निरीक्षण, फेयर इंस्पेक्शन। इस विधि के माध्यम से जो निरीक्षण है वो निष्पक्ष होता है, इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना है वो कम रहती है। फेयर इंस्पेक्ट यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं व व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटीज। बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटीज। अब यहाँ पर मानसिक क्रियाएं हैं जितनी उनका और जो व्यवहार है उसका अध्ययन यहाँ किया जाता है। इस विधि के माध्यम से मानसिक क्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन। विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन से अभिप्राय इस विधि से निरीक्षण करते हुए विद्यालयों में अगर किसी प्रकार के भी परिवर्तन की संभावनाएं हैं तो वो हम कर सकते हैं। डगलस एवं हॉलैंड ने इसके बारे में क्या कहा है? निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली खोजों के आधार पर विद्यालयों में अनेक वांछनीय परिवर्तन किए गए हैं। उनके अनुसार अब तक विद्यालयों में जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो किए भी गए हैं, वांछनीय परिवर्तन है वो किए गए हैं। नंबर 7 इसमें कर रहे हैं शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। अब शिक्षा के यहाँ बात होती है कि शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है उस आधार पर उद्देश्य भी परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस विधि के माध्यम से जानते हुए, समय की नीड को जानते हुए शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन भी कर सकते। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बाल अध्ययन के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर चाइल्ड स्टडी। यूजफुल फॉर चाइल्ड स्टडी माने देखो हमने यहाँ किसके बारे में बात चल रही है, जो विधि है ये हम बालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये विधि उनके ऊपर लागू कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना रहे हैं। तो बाल अध्ययन के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी है। गैरेट ने इसके बारे में कहा है कभी कभी बाल मनोविज्ञान को केवल यही विधि उपलब्ध होती है। समटाइम्स दिस इज द ओनली मेथड अवेलेबल टू चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक, साइंटिफिक। यह विधि साइंटिफिक है। अब साइंटिफिक कैसे? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं, हमारे उद्देश्य निर्धारित है, सब निर्धारित है जो काम किया जाएगा। तो जहाँ पर निर्धारित किया जाता है यहाँ विचाराधीन चीज़ें की जाती हैं, सोच समझ कर की जाती हैं, वो अपने आप में साइंटिफिक है। नंबर 10 लचीलापन, फ्लेक्सिबल। यह एक लचीली विधि है। देखो यहाँ क्या परिस्थितियों में तथ्य
इकट्ठे करने हैं तो उसी प्रकार से हम सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से हम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाते हैं जिसमें हमने जो एग्जामिन करना है, जो हमने इंस्पेक्ट करना है, वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यह विधि लचीली विधि है। 11वां पॉइंट है विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन। यहाँ पर हम विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर मेजर्ड। यहाँ बच्चों के, असाधारण मनुष्यों के और जानवरों के व्यवहार का भी हम अध्ययन कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। 12वां पॉइंट है व्यक्ति तथा समूह का व्यवहार। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यहाँ एक व्यक्ति के व्यवहार को भी जज इंस्पेक्ट किया जा सकता है और इसके साथ में एक ग्रुप में भी, जो ग्रुप है, इकट्ठा समूह है, उनके व्यवहार को भी यहाँ पर देखा जा सकता है और उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। 13वां पॉइंट है शिक्षा स्थितियों में लाभदायक। शिक्षा की स्थितियों में तो ये विधि लाभदायक है ही है। अगर किसी बालक को किसी प्रकार की समस्या पेश आ रही है, समस्या का सामना वो कर रहा है, तो उन सारी परिस्थितियों को जानकर उसकी समस्याओं को यहाँ कम किया जा सकता है। क्लासरूम में इसमें निरीक्षण किया जा सकता है। विभिन्नताओं वाले बालकों के व्यवहार का भी इसमें निरीक्षण किया जा सकता है। यह विधि बहुत ही लाभदायक विधि है। तो सुनने के लिए धन्यवाद।